Sardar Vallabhbhai Patel's speeches in Hindi, our joint responsibilities, मिला जुला उत्तरदायित्व। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोगों को ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि आप यह ना समझें कि यह गवर्नमेंट तो कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट है। हालांकि बार बार आप लोगों को ऐसी बातें कही जाती हैं। लेबर में काम करने वाले हमारे कई दोस्त जो हमारे साथ मिलते ही नहीं, अपने अलग ख्यालात रखते हैं, वो ऐसा आपको बोलते हैं। आज हमारे जो लीडर प्रधानमंत्री वे ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही उसकी बुनियाद डाली थी। मज़दूरों का हित चाहने वाला मैंने आज तक कांग्रेस में नहीं देखे और मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। जब तब यह बात लोगों के ख्याल में आती है तब कहा जाता है कि उनकी तो कुछ चलती नहीं, गवर्नमेंट में दो पार्टियां, ये गलत है। छोटे दिल के और पागल लोग ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। ये समझते हैं कि हम ऐसे बेवकूफ़ हैं कि मुल्क की आज़ादी के लिए ज़िंदगी भर साथ देने रहने वाले हम आपस में इस प्रकार की लड़ाई करेंगे और दो पार्टियां बनाएंगे। यदि मैं लीडर का साथ ना दूं तो मैं उनके पैर मजबूत नहीं कर सकूंगा। मैं मिनट में भी गवर्नमेंट में नहीं रहूंगा, ये मेरा काम नहीं है। इस तरह की बेवफाई करना मेरे चरित्र में नहीं है, क्योंकि अपने जिस लीडर ने, महात्मा गांधी ने मुल्क की सेवा का धर्म मुझे सिखाया है और मैंने सीखा है, उस धर्म से बेवफाई करना तो मुझे आघात कर लेना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन बार बार छोटे दिल के आदमी ऐसी बातें करते हैं। भोले भोले आदमियों को उनकी बात मनवा भी लेते हैं। हाँ, कभी कभी तो किसी बात के बारे में हम दोनों की अलग राय हो सकती है, होनी भी चाहिए। हर एक बात के बारे में हम एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं, नहीं तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व कैसे होती है। डेमोक्रेसी में मशवरा ही तो किया जाता है। हम सब आपस में अलग अलग राय रखते हैं और हर सवाल पर एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं, नहीं तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे चले। ऐसा ना हो तो यहाँ जो पुराना राज चलता था, जिसे ऑटोक्रेसी राज कहते थे, ऑटोक्रेटिक राज कहते थे, वो वैसे ही चलता। तो ये सब गलत ख्याल है। देश हित सर्वोपरि। मैं मजदूर से सबसे बड़े अदब से अपील करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि बहुत दफ़े मेरे पास जो ये आक्रमण होता है कि मैं बिरला जी का आदमी हूँ, बिरला जी का साथी हूँ, यह सब गलत है। मैंने जब गांधी जी का साथ दिया तब से यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरी मिल्कियत में मैं कुछ नहीं रखूँगा। यह उनके पास से मैंने सीख लिया और उनसे बढ़कर सोशलिज्म में और मैं किसी को नहीं मानता। गांधी जी के पास रहकर मैंने यह भी सीख लिया कि राजाओं से दुश्मनी करना, ना कैपिटलिस्ट से दुश्मनी करना, ना लैंडलॉर्ड से दुश्मनी करना, ना किसी और से दुश्मनी करना, ये देश के हित में नहीं। ये सब काम करते हैं अपना अपना और देश
के हित में ही काम करते हैं। सब में एक दूसरे के लिए मोहब्बत के पैदा करने के लिए हमें काम करना चाहिए। यह मैंने बापू से सीखा है। आज आपने यह मानपत्र मुझे देते हुए कहा कि क्यों मेरी कृति है, एक आदमी से क्या होता है। यह तो मैंने बार बार कहा है कि ईश्वर की कृति है, लेकिन उसके साथ मेरे कई वफादार साथी हैं। हमारे कैबिनेट तो है ही, उसके बिना कोई चीज़ नहीं बन सकती। लेकिन मैं बहुत दफ़ा सुना है जो पुरानी सिविल सर्विस है वह तो उसी परदेसी सरकार ने बनाई थी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस सर्विस में ऐसे ऐसे रत्न पड़े हैं जिनकी कीमत बाहर के लोग नहीं जानते। हम भी उस कीमत को नहीं जाने तो हम राज कैसे चलाएंगे, कैसे हम इस लायक बनेंगे कि इतने बड़े देश को हम आगे बढ़ा सकें। ये लोग साथ ना होते तो यह काम कैसे बनता। अब तो उस सर्विस में चंद लोग ही हैं, क्योंकि सर्विस तो टूट गई है। पहले 50-50% अंग्रेज़ थे, ठीक 55% थे, वो सब चले गए। अब जो थोड़े बहुत लोग पहले के 1/4 हिस्सा सर्विस में बाकी रह गए हैं, उनमें से भी चंद लोग ऐसे हैं जिनके दिल में यह है कि अब चलो आखिर में जितना फ़ायदा उठा सको उतना उठा लो। लेकिन उनमें से कोई ऐसा वफादार लोग नहीं है जिन लोगों ने बहुत वफादारी से देश की सेवा की है और उसने हमारे काम में बहुत मदद मिली है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको हम छोड़ें। मैं उन लोगों की कदर करता हूँ। अगर मैं ना करूँ तो मैं भी नालायक हूँ। आप ये भी समझ लीजिए कि राजाओं ने भी अपना सहयोग हमें दिया। जैसे हम भी भले हैं और बुरे भी हैं, वैसे ही उनमें भी भले और बुरे दोनों हैं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उनको भी ख्याल हुआ कि यह लोग मुल्क का कुछ भला करना चाहते हैं और इसमें हमें साथ देना चाहिए। अब जिसके पास राज है उसको छोड़ देना, जिसके पास सत्ता है उसको छोड़ देना, यह कितनी कठिन बात है। जो छोड़े उसी को मालूम पड़ेगा। जिसके पास नहीं, उसका ये कहना कि यह आसान बात है बेमतलब है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने राजाओं को इतना पर्क दिया, इतना रुपया दिया, इतनी पेंशन दी, लेकिन जो जनता है उनको मालूम है कि एक प्रकार का बहुत विलप, एक बहुत रेवोल्यूशन, क्रांति है। हमें उनकी कोई खुशामद नहीं करनी पड़ी। उन्होंने देश के हित के लिए स्वयं इतना बड़ा स्वार्थ त्याग दिया। यह भगवान की कृपा है और हिंदुस्तान का सौभाग्य है और भविष्य के लिए अच्छा है। एक दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं घूम फिर नहीं सकता, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मुल्क में हर राज्य में जाकर मैं कहूँ और किसानों को समझाऊँ कि तुम ये क्या कर रहे हो। आप कहते हो कि हम अनाज पैदा नहीं करेंगे, सो हम को ज़्यादा दाम मिलना चाहिए, लेकिन आपका पड़ोसी भूखों मरता है, उसे अगर आप अनाज नहीं देंगे, आप खाने के लिए नहीं देंगे जितना उसको चाहिए, बाकी अनाज आप ना देंगे तो हिंदुस्तान को प्रदेश से माल मंगवाना पड़े ज़्यादा दाम देकर, तो उससे क्या फ़ायदा है। यह तो बहुत ही बुरा है। उसमें आखिर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार कापड़ का सवाल है,
चंद लोग कापड़ पैदा करते हैं और उनका उसका उपयोग करने वाले ज़्यादा हैं। चंद लोगों ने फ़ायदा उठाया, कुछ व्यापारियों ने भी फ़ायदा उठाया। वे सब ईमानदारी बरतते तो हमें क्यों डंडा उठाना पड़ता? मैं उसमें किसी का फ़ायदा क्या होता, ना मैं ऐसा फ़ायदा देखता हूँ। आगे मैं बात करूँगा शरणार्थियों की चिंता। आज मेरा स्वागत करने में कई हमारे रिफ्यूजी लोग भी हैं। ऐसा कोई रिफ्यूजर ना माने कि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वे उनके दर्द को नहीं समझते। रिफ्यूजी भाइयों के दुख को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमें बहुत कष्ट हुआ है, लेकिन बोझ हमारे पर इतना पड़ गया है कि बोझ उठाना भारी हो गया है। कभी आपको भी गुस्सा आता, आप भी समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। कभी गलत रास्ते पर ले जाने वाले लोग भी आपसे मिलते हैं और कहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट वाले लोग आपकी कुछ परवाह नहीं करते, लेकिन ये सब बातें गलत हैं। हम इतना जानते हैं कि हमें जो काम करना चाहिए उसको ज़रूर करेंगे, और जो काम आपको पसंद ना हो, मुल्क को पसंद ना हो, वो हम करते चले जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो इसी उम्मीद पर बैठा हूँ कि जो थोड़े से दिन मेरे बाकी हैं उन्हें इस तरह इस्तेमाल करूँ जिससे मुल्क का भला हो। आप दुख बर्दाश्त करते हैं, उनके लिए हमारी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन आप अपने दिल में कोई बुरा भाव ना रखें। आपको ऐसा बुरा भाव नहीं पैदा करना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि रिफ्यूजियों की आड़ में कितने ही लोग जो लूट पाट में पड़े हैं, वे लोग बहुत बुराई करते हैं। हालात ये कि यहाँ तक पहुँच जा गई है कि हमारे सप्लाई डिपार्टमेंट में परसों तनख्वाह बांटने का दिन था, तब वहाँ एक टैक्सी लेकर, एक मोटर लेकर कुछ लोगों ने रेड आक्रमण कर दिया। एक अच्छी नई मोटर में 4 आदमी बैठे थे। उनमें एक रिवॉल्वर लेके आया। वह एक बेचारा क्लर्क वहाँ बैठा था, उसको रिवॉल्वर से गोली से मारकर उसकी पेटी उठा के चले गए। कई राज इस तरह से कभी नहीं चल सकते, कोई भी। दिल्ली शहर में, हमारी कैपिटल में इस प्रकार की यह घटना देखकर हमें बहुत दुख होता है। बहुत सा गोली बारूद आ गया है, उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं, तो उससे भी हमें सावधान रहना है। दिल्ली शहर आज जितना सैनिटरी स्वच्छ हो गया है, अस्वच्छ अनसैनिटरी हो गया है, इतना पहले कभी नहीं था। इसकी वजह यह है कि दिल्ली की आबादी बहुत बढ़ गई है। जितने रिफ्यूजी आए वे सब यहाँ आबाद हुए। उन्हें कितना भी रोकें, लेकिन कहाँ जाएं? उनके पास रहने की जगह नहीं है। आए तो किस तरह पड़े रहे? ऐसी हालत में दिल्ली की नाजुक स्थिति हो गई है। यहाँ रहने की जगह नहीं है। जब दिल्ली में दंगा फसाद हुआ, उसमें यहाँ की पुलिस टूट गई, यह किसको मालूम नहीं। दिल्ली की पुलिस के साथ जो शिकायतें करते हैं उनको भी क्या कहा जाए। ठीक है कि जितनी पुलिस है, जितना काम कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन अब यहाँ जो पुलिस है उसमें आधी पुलिस तो रिफ्यूजियों में से है। हम कोशिश करते हैं, समझते हैं, उनको ट्रेड करते हैं कि वो ठीक काम करें, उनको ट्रेन करते हैं, लेकिन आखिर जब तक पब्लिक ओपिनियन, जनमत हमारे साथ ना हो,
तो कुछ नहीं होगा। चाहिए तो यह कि बदनाम करने की बजाय हम उनकी मदद करें, हम उनके साथ बैठें, हम उनके साथ काम करें और राजदूत की तरह आकर बैठे हैं ये लोग। सब लोग मिलजुल के अदब से और सभ्यता से बात करें, ना कोई ऊंची आवाज़ में बात करे, ना कोई किसी से लेने देने की बात करे, सब काम सफाई में करें, रात और दिन, छोटे छोटे बच्चे भी सब जगह निर्भय होकर घूम सके, ऐसा मैं चाहता हूँ। किसी को किसी से नफरत ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, इस प्रकार का राज्य हमारे शहर में होना चाहिए। पुलिस की क्या ज़रूरत है? यस, रखते तो हैं। तो मैं आप सब से ख़ास करके दिल्ली निवासियों से हृदय से अपील करता हूँ कि यही स्वागत तो होगा कि जो हम चाहते हैं, उसमें आप हमारा साथ दें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।